दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, हमारे बलतारा खगड़िया के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 21 फरवरी 2025 ईस्वी है। हमारे आदरणीय बुद्धदेव प्रसाद सिंह जी के श्राद्ध में हम लोग उपस्थित हैं और उनकी यह पुण्यतिथि है। आज सपिंडन कार्यक्रम हुआ, जो पारिवारिक जीवन में एक उत्तरदायित्व होता है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन हमारे आदरणीय रणवीर सिंह जी ने किया। यह जो सत्संग है, सत्संग के माध्यम से हम लोग जो श्राद्ध करते हैं, इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, इससे क्या होता है? जो हम लोग श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा से आप पान फूल चढ़ा देंगे तो उससे भी हो जाएगा। आप भंडारा करते हैं, श्राद्ध का वो भी एक भाग है, अंश है, उसमें किया जाता है। पंच भगवान को भोजन कराते हैं, पंडित को भी भोजन कराते हैं। उसके बाद आगंतुक जो अतिथि है उसका भी भोजन होता है। जब सत्संग कराते हैं, सत्संग प्रेमियों को भी भोजन कराते हैं। तो श्राद्ध का ये भी एक भाग है, क्योंकि श्रद्धा से कर रहे हैं। श्राद्ध का कोई एक रूप नहीं है। यदि आप कहेंगे कि पान फूल अक्षत चंदन के द्वारा जो श्राद्ध करते हैं उससे मुक्ति होती है, यह मान्यता तो है, लेकिन मुक्ति होगी यह भ्रम है, असत्य है, झूठी बात है। ये अक्षत चंदन पान फूल से मुक्ति नहीं होती, श्राद्ध का कार्यक्रम होता है। वह एक सामग्री है, सामान है, जो कर्म कांड के अंतर्गत उन सामानों को एकत्रित करके पूजा की जाती है, श्राद्ध किया जाता है। और जो उपकार हमने पाया है जिनके द्वारा, उनके बदले हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। फोटो लगाए, ये भी श्राद्ध का एक रूप है। पंडित जी से जो कर्मकांड करवाए, वो भी श्राद्ध का रूप है। अभी जो सत्संग कर रहे हैं, ये भी श्राद्ध का रूप है। सब श्राद्ध के अंतर्गत आता है। श्रद्धा से आप अपने पूर्वजनों के लिए जो करते हैं, परिवारजनों के लिए जो करते हैं, या जो परलोकवासी हैं उनके लिए जो करते हैं, उसको श्राद्ध कहते हैं। लेकिन श्राद्ध से मुक्ति मिलेगी यह बोला जाता है, लेकिन मुक्ति ये जो सिंपल वाली श्राद्ध है, साधारण वाली श्राद्ध है, इससे मुक्ति नहीं होती। संपूर्ण श्राद्ध जब करेंगे, पूरी तरह से जब श्रद्धा निवेदित करेंगे,
उसके बाद उसको फल होगा। तो हम लोग श्राद्ध करते हैं, ये सराहनीय कार्य है। पुत्र का पुनीत कर्तव्य होता है पिता के लिए श्राद्ध करावे, क्योंकि जब कर्मकांड पढ़ते हैं, जो किताब है वो वेद का एक भाग है। कर्मकांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ध्यान कांड, ये सब वेद का अंश है। वेद में ही कर्म कांड है, उसके तहत हम लोग श्राद्ध करते, प्रक्रिया होती है। तो जो हम पूजा करते हैं उससे जो पुण्य होता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको आंशिक लाभ होता है, थोड़ा ही लाभ होता है, पूर्ण लाभ नहीं होता है। हम लोग सत्संग के द्वारा, जो ज्ञान के द्वारा हम लोग श्राद्ध करते हैं, इससे बहुत विशेष लाभ होता है। और जो ध्यान के द्वारा श्राद्ध करते हैं उससे और विशेष लाभ होता है। लाभ होता है, उदाहरण देकर के हम बतलाते हैं कि लाभ कैसे होता है। हम परिवारजन हैं, हमारे जो घर के सदस्य हैं, चाहे वो पिताजी हो, माताजी हो, कोई भी हो, वो नहीं है, उनके लिए जो हम करते हैं उसको कैसे लाभ होता है, एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। राजा जनक विश्वविख्यात व्यक्ति हुए हैं, रामचरितमानस के विशेष पात्र हैं, सीता माता के पिता हैं, सब कोई जानते होंगे। लेकिन राजा जनक के जो गुरु हैं, उनके गुरु से बहुत लोग परिचित नहीं हैं। जितने लोग राजा जनक को जानते हैं उतने ही लोग राजा जनक के गुरु को नहीं जानते। और राजा जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र मुनि थे। हमारे बिहार में एक से एक महान पुरुष हुए, उनमें अष्टावक्र मुनि भी हुए। कोहल ऋषि के जो पुत्र थे, कहलगांव में रहते थे, वही गुरु हैं राजा जनक के। तो राजा जनक ने अष्टावक्र को बुलाया, सत्संग के लिए बुलाया। जब राजा का दरबार है तो कहना ही है कितने लोग होंगे, बड़ी भीड़ थी। और अष्टावक्र मुनि मंच पर आसीन थे। सत्संग प्रारंभ हो चुका था, एकाएक भगदड़ मच जाती है। जो भीड़ थी वो भीड़ तितर बितर हो जाती है, भागने लगे लोग। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि आप लोग भाग क्यों रहे हैं? जो लोग थे उन्होंने कहा कि मुनि जी, एक विशालकाय सर्प आ रहा, उसी को देख करके हम लोग भाग रहे हैं, कहीं वो काट लेगा तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि आप लोग स्थिर रहिए, कुछ नहीं करेगा, वो आता है तो उसको आने दीजिए। तो सब लोग स्थिर हो गए, शांत हो गए। सांप सीधे मंच के पास आ गया, मंच के करीब वो बैठ गया और अष्टावक्र मुनि प्रवचन लगातार करते रह गए। जब प्रवचन पूरा हो गया, सत्संग की समाप्ति हो गई, सब श्रोता जाने लगे, सांप भी चला गया। वहां पर मुनि जी से पूछा गया कि मुनि जी, वो जो सांप वाली घटना घटी वो तो हम लोग समझे ही नहीं, उतना विशाल काय सर्प था जिसको आप आने भी दिए, और वो जैसे आम श्रोता सत्संग सुन रहे थे, सांप भी सुन रहा था। जब सब चले गए वो भी चला गया, आप सांप को क्यों आने दिए? तो मुनि जी ने कहा कि वह जो सांप था राजा जनक का पूर्वज था, कर्म की चूक हो गई, सांप योनि में चले गए। तो राजा जनक ने जो सत्संग कराया, उसका जो पूर्वज था सांप योनि में, वो भी सत्संग में आ गया। क्योंकि जिनसे जो जुड़े रहते हैं उसी के इर्द गिर्द में
उसके पूर्वज होते हैं। जैसे मान लिया जाए सब दिन इस घर में जो रहे हैं, संस्कार तो है घर में रहने का, भले किसी योनि में चले गए, लेकिन वो जो संस्कार घर में रहने का, परिवार के साथ रहने का है, वो आसे पास में वो जन्म ले लेता है, आसे पास में वो रहता है। ये नहीं कि भारत में मरे हैं तो वो अमेरिका में चले जाएंगे। जहाँ आशा तह बासा साधो, मन का यही तमाशा। आप जिस घर से जुड़े हैं, जिस परिवार से जुड़े हैं, जिस प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, वो जुड़ाव मन का है। शरीर तो जला देते हैं, तो मन के जुड़ाव से आसपास में जन्म हो जाता है। तो इर्द गिर्द घूमते हैं, देखते कोई भूत बन जाता है तो परिवार वाले के पास आता है, उसको सताता रहता है। क्यों? तो परिवार से वो जुड़े हैं। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई बैल बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाता है। इस तरह से अन्यत्र योनि में जो चले जाते हैं वो दूर नहीं जाते। तो मुनि जी ने कहा कि जो राजा जनक के पूर्वज थे वो सांप योनि में थे, वो भी इस आसपास में थे, इसीलिए वो यहाँ गए। और राजा जनक ने जो सत्संग कराया, इस सत्संग के प्रभाव से वो जो सांप है उस योनि से, सांप योनि से वो मुक्त हो गया। अब बेहतर योनि में वो चले गए। ये सत्संग का प्रभाव होता है। यह ज्ञान यज्ञ है जो हम लोग सत्संग कराते हैं। तो पंडित जी जब आते हैं तो वो भी तो पोथी पत्रा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वही न मंत्र पढ़ते हैं, उसी से श्राद्ध करते हैं। तो जो पंडित के पास मंत्र है या जो पोथी है, हम लोग जो सुनाते रहते हैं उस पोथी से लाखों करोड़ गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि गुरु महाराज ने जो ज्ञान अर्जन किया, अर्जित किया और आम जन तक पहुंचाया है, वो वेद का ज्ञान है। उसी वेद से कर्म कांड निकला हुआ है। तो जो गुरु महाराज का ज्ञान है श्रेष्ठ ज्ञान है, और इस ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है। जैसे मान लिया जाए आप अपना शरीर धोते हैं, नाला का जो जल होगा उससे धोएंगे, जितनी सफाई होगी, हो सकता है गंगा जी के जल से विशेष सफाई हो। यदि मिनरल वाटर में नहाएंगे तो और सफाई होगी, चकाचक हो जाएंगे। कोई कोई दूध से भी स्नान करते, कोई कोई फूल के अर्क से भी स्नान करते। जितना बेहतर पदार्थ होगा उससे विशेष सफाई भी होती है। उसी तरह से जो सत्संग शब्द है ये संतवाणी है। इस संतवाणी के द्वारा मन की विशेष सफाई होती है, विशेष पवित्रता होती है, विशेष शुद्धता होती है। तो जो श्रोता होते हैं वो भी शुद्ध होते हैं। जिनके लिए सत्संग कराते हैं उनके भी मन में शुद्धि होती है। इसीलिए कहते हैं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। दिवंगत आत्मा को लाभ मिलता है, तभी तो हम लोग सत्संग भी करते हैं। यह काम बेहतर हुआ है जो उनके पुत्रों के द्वारा सत्संग कराया गया है। तो सत्संग सुन के भी लाभ होता है, ध्यान जब करते हैं उससे भी लाभ होता है। एक गुरु महाराज के जीवन से संबंधित घटना बताते हैं। गुरु महाराज जब वैराग्य अवस्था में थे तो घर छोड़ करके बाहर चले गए थे। तो बाबा देवी साहब के पास जब पहुंचे, उन्होंने कहा था कि आप घर जाइए, वहीं पर स्वावलंबी जीवन बिताइए, बांस बाड़ी लगाइए, ध्यान भजन भी करिए। जब घर आ गए थे आज्ञा पा करके, तो गुरु महाराज के जो पिताजी थे बड़े आकुल व्याकुल हो गए थे कि हमारा एक पुत्र है, वो भी वैरागी हो गया, घर से बेघर हो गया। चिंता तो होती है किसी को भी, आपका पुत्र यदि घर से बाहर चला जाए
तो आपके भी मन में दुख होगा कि हमारा एक पुत्र है, बाहर चला गया, घर में रहता नहीं। तो गुरु महाराज के पिताजी चाह रहे थे कि हमारा पुत्र विवाह कर ले, घर गृहस्थी बसा ले, हमारे ही पास रहे। पुत्र का मोह था, लेकिन गुरु महाराज तो कल्याण करने के लिए आए थे, संसार का उपकार करने के लिए आए थे। यदि गुरु महाराज घर तक सीमित रहते, आज हम आपके बीच सत्संग करने नहीं आते। क्यों? गुरु महाराज का ही तो ज्ञान है जो आपको सुनाने आए हैं, और गुरु महाराज के ज्ञान से आप प्रभावित हैं, इसलिए आप सुनने के लिए आए हैं। इतना बड़ा जो उपकार गुरु महाराज ने किया है, त्याग के कारण, वैराग्य के कारण। अन्यथा गुरु महाराज सीमित हो जाते तो सत्संग का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता इतना विशाल रूप में। तो उनके पिताजी चाहते थे घर में रहे, मोह के कारण, लेकिन गुरु महाराज घर में रहना नहीं चाहते थे। जब घर पर आए, उनके पिताजी ले गए गुरु महाराज को वैद्य के पास। उनके मन में हुआ कि वैद्य मन को घुमाता है, जैसे किसी को भूत पिचास लगता है, वो जहाँ वैद्य के पास ले जाते हैं। उनके पिताजी सोचने लगे कि वैद्य के पास ले जाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, कुछ मंत्र फूक देंगे तो मन घूम जाएगा। वैद्य के पास ले गए। पिताजी ने कहा कि वैद्य जी, आपको जितना पैसा चाहिए उतना हम दे देंगे, इनका मन घुमा दीजिए, क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहते हैं, घर में नहीं रहना चाहते हैं, घर से बाहर भाग जाते हैं। तो जो वैद्य था अपना विचार प्रकट करता है गुरु महाराज के सामने। जब गुरु महाराज बोलने लगे, गुरु महाराज तो ज्ञानी थे ना, वो पूर्व जन्म के संस्कारी थे, ज्ञान लेकर के आए थे गुरु महाराज। तो जिनसे भी बातचीत होती थी गुरु महाराज उल्टे प्रभावित कर देते थे किशोरावस्था में, लेकिन ज्ञानी थे। जैसे 14 वर्ष के थे ज्ञान देव, तो गुरु महाराज तो संत थे, वो तो ज्ञान लेकर के आए थे। जब वैद्य ने अपना विचार प्रकट किया, समझाया, बुझाया, तो गुरु महाराज जब बोलने लगे तो वैद्य ने कहा गुरु महाराज के पिताजी से कि आपका जो बेटा है वो इतना महान है, इनका विचार अकाट्य है, और इनके मन को हम क्या घुमाएंगे, आपके बेटे की ओर ही हमारा मन घूम गया। पिताजी ने कहा बड़ा विचित्र वैद्य, हम आए थे बेटा का मन घुमाने के लिए, अब वैद्य का तक हमारा ही मन घूम गया, चलो यहाँ से। फिर लेके चले गए, दूसरी जगह गए। ये जीवन चरित्र की बात सुना रहा, महर्षि में ही चरित्र में ये लिखा हुआ है। दूसरी जगह जब ले गए तो वहां एक पंडित था, एक ज्योतिषाचार्य थे, दोनों गुरु शिष्य के समान थे। तो गुरु महाराज के पिताजी ने कहा कि पंडित जी, ये हमारा बेटा है ना, बात नहीं मानता है, बार बार घर से बाहर चला जाता है, और इसको समझा बुझा दीजिए, जो भी दान दक्षिणा होगा विशेष रूप से दे देंगे। अब दान दक्षिणा का लालच किसको नहीं है। तो पंडित जी सोचा कि बढ़िया जजमान फंस गया, दान दक्षिणा ढेर मिलेगा। तो पंडित जी अपनी पंडिताई बगाड़ने लगे गुरु महाराज के सामने। देखिए क्या कहते हैं। पंडित जी ने कहा गुरु महाराज से, सुनो जी, आपके ऊपर देव ऋण है, पिता ऋण का है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, इस तरह से बहुत ऋण सुना दिए। ऋण में कर्ज, जैसे आप किसी से कुछ उपकार पाते हैं उसको कर्ज कहते हैं, उसको ऋण बोलते हैं। बोले इस तरह का जो ऋण आपके ऊपर है, कर्ज, उस ऋण से उऋण हुए बिना आप जो साधु बनने के लिए चले हैं, स्वर्ग तो कौन कहे, आपको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। ये पंडित जी ने कहा गुरु महाराज से। अब जो ज्योतिषाचार्य थे उसने कहा यथार्थ, मतलब सही है कह रहे हैं पंडित जी। तब गुरु महाराज कहते हैं कि पंडित जी, आप जो कह रहे हैं देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये सब ऋण होता है, उस ऋण से उऋण हुए बिना स्वर्ग तो कौन के नरक भी नहीं मिलेगा।
तो गुरु महाराज ने कहा नरक कहते हैं, हम तो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि स्वर्ग परंतु दुखदाई, हम तो स्वर्ग भी नहीं चाहते हैं, हम तो मोक्ष मुक्ति चाहते हैं, आप स्वर्ग की बात करते हैं। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा यथार्थ। तो गुरु महाराज कहते हैं पंडित जी, ये जो ऋण है माता का, पिता का, देवता का, ऋषि का, सबका जो ऋण होता है, उस ऋण से उऋण होने का सिर्फ पिता की आज्ञा मानना है कि और भी कोई उपाय है? तो पंडित जी तो जानते ही नहीं थे, वो क्या बताएंगे। तब गुरु महाराज ने कहा था कि पूजा कोटि समंग स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय। हम जो पूजा करते हैं, पूजा का बहुत प्रकार होता है। पूजा का मतलब पूजते जो है, आप जो ऑफिस में कोई काम के लिए जाते हैं, जो ऑफिसर होता है, जो पद पर होता है ऑफिस में, जिससे आप काम कराना चाहते हैं, उसको जो घूस देते हैं उसको भी पूजे बोलते हैं। कहते पूजा करिएगा ना तो काम बना देगा। तो पूजा का मतलब होता है आप जो श्रद्धा से, शिष्टाचार से मानते हैं, करते हैं, उसको पूजा कहते हैं। पूजा का बहुत प्रकार होता है। पानी चढ़ा देते ये भी पूजा है, गुड़ चढ़ाते ये भी पूजा है, तुलसी में पानी देते ये भी पूजा है, लाखों करोड़ों प्रकार का पूजा है। तो गुरु महाराज कहते हैं पूजा कोटि, कोटि में करोड़, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपा। ध्यान से सुनिए, सीखने वाली बात बता रहे हैं। आप जो पूजा करते हैं, करोड़ों पूजा घर में तो करते रहते हैं, देवी देवता का, गाछ वृक्ष का, गाय आदि का पूजा करते हैं ना, या श्राद्ध जो करते हैं, करोड़ों पूजा से बढ़ करके स्तोत्र पाठ करना। स्तोत्र का मतलब होता है मंगल पाठ, स्तुति वाला पाठ, सदग्रंथों का पाठ, जो यश गान करते हैं इष्ट के सामने, उसको मंगल पाठ कहते हैं, उसको स्तोत्र कहते हैं। जो मंत्र पढ़ते हैं वो स्तोत्र है। ये जो करोड़ों पूजा करते हैं, उससे बढ़ करके है किताब पढ़ना, जो मंगल वाला किताब, जैसे रामायण है, महाभारत है, सत्संग योग है, रामायण है, गीता है आदि जितने धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना करोड़ों पूजा से बढ़ करके है। आप जो पूजा करते हैं, यदि वह पूजा नहीं करके सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा करोड़ों पूजा से बढ़ करके। ये मंत्र में कहा गया है, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपा। जो आप पाठ करते हैं धर्म ग्रंथों का, करोड़ों पाठ से बढ़ करके जप करना है। जप में भी बहुत प्रकार का है, लेकिन जो गुरु महाराज ने जप बतलाया है, यदि उस जप को मनोयोग पूर्वक जपते हैं तो करोड़ों पाठ से बढ़ करके आपको लाभ मिलेगा, पुण्य होगा। उसके बाद कहते हैं कि जाप कोटि समंग ध्यानम, आप जो ध्यान करते हैं करोड़ों गुना लाभ देगा ध्यान आपको, जप से बढ़ करके ध्यान है। उसके बाद गुरु महाराज कहते हैं करोड़ों ध्यान से बढ़ करके जो मनोलय करना है, अर्थात नादानुसंधान की जो क्रिया करते हैं, उन क्रियाओं के द्वारा मन को लय किया जाता है, अर्थात शब्द में मन को समाहित करते हैं। जो सार शब्द है, उन शब्दों में जो मन को लगाते हैं, लय करने के बाद हम मिल जाना। जैसे आटा में आप पानी देते तो लय हो जाता है, अर्थात आटा पानी मिल गया। उसी तरह से मन और शब्द, सार शब्द जो गुरु महाराज बतलाए हैं, उसमें यदि मन लय हो जाता है, मिल जाता है, एक में हो जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ पूजा है और सबसे विशेष पुण्य आपको देगा नादानुसंधान।
अब आगे बढ़ते बढ़ते गुरु महाराज नादानुसंधान तक ले गए। तो जो नादानुसंधान कर लिए उसके बाद उसके लिए कोई ऋण बाकी नहीं रहता है। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा यथार्थ। तो गुरु महाराज के पिताजी खिजिया गए, गुस्सा गए। ज्योतिषाचार्य से कहते हैं आप गजब के आदमी हैं, हमारे आपके पंडित जी जो कहते हैं उसमें भी आप यथार्थ बोलते हैं, हमारे पुत्र ने जो कहा उसमें भी आप यथार्थ बोले, तो अयथार्थ क्या है? आप दोनों में यथार्थ कह दिए। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा था हमारे जो पंडित जी हैं वो कर्मकांड के अंतर्गत बोले हैं, उसमें ऋण जो बताए वो होता। जैसे आपको मान लिया जाए 5,000 रुपया कोई दे दिया सहयोग में, तो ऋण हुआ कि नहीं? उपकार नहीं मानिएगा। उसी तरह से माता पिता का उपकार रहता है। अरे जन्म दिया है, खिलाया है, पिलाया है, घर मकान दुकान बना करके गया है। बुद्धदेव बाबू ने कितना किया है, पढ़ाया लिखाया, इतना उपकार है कि नहीं है? जीवन भर पुत्र के लिए परिवार के लिए किया है। ये ऋण होता है, कर्ज हो गया। पुत्र का भी धर्म है उऋण हो जाना, अर्थात कर्ज से मुक्त होना। तो पिता माता देवता ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय कर्म कांड में पूजा पाठ है जो पंडित जी बतलाते हैं। लेकिन उसी वेद में है ज्ञान कांड जो गुरु महाराज बतला रहे हैं कि ध्यान करने से सभी ऋण से उऋण होते हैं। चाहे आप पिता की सेवा करें या न करें, यदि आप ध्यान कर लेते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं, मन को लय कर लेते हैं, तो पिता का जितना कर्ज है सब कर्ज से आप मुक्त हो जाते हैं। तो ज्योतिषाचार्य ने समझाया था आपका पुत्र जो है वो वेद तो नहीं जानता है, लेकिन बात वेदे का करता है। ये ठीक है कह रहा है कि मन को यदि लय करते हैं तो सबसे बढ़ करके यही पूजा है, यही पुण्य है, यही श्राद्ध है। लेकिन इस उच्च कोटि के ध्यान में सबके सब संलग्न नहीं हो पाते। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि जप ध्यान क्या है। तो साधारण लोग जो होते हैं उसके लिए ये साधारण मोटी उपासना श्राद्ध वही अक्षत पान फूल के द्वारा होता है, उसी में वो संतुष्ट है। उनके जो सुपुत्र हैं जिसने श्राद्ध किया है, आज सपिंडन हुआ है, वो यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हमको पता नहीं है, नहीं भी बैठे होंगे। लेकिन पंडित जी ने जब बैठाया तो बैठे ही होंगे। क्यों? पंडित जी की बात नहीं करेंगे तो श्राद्ध तो होवे न करेगा, पिताजी की सदगति होवे न करेंगे। पंडित जी की बात मानने से पिताजी की सदगति होगी, ऐसा मानते हैं, इसी सोच है। पंडित जी जो कह गए उसी से पिता का कल्याण हो जाएगा, ये मानते हैं। लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं मंच पर बैठ करके, वो घुसता नहीं दिमाग में कि बाबा जो बोल रहे हैं इससे भी कल्याण होगा। ये उच्च कोटि की बात है, समझ में बात नहीं आती है। जब पान फूल अक्षत चंदन सामने रहता है लगता हाँ कुछ कर रहे हैं, हम लोग खाली बोलते जा रहे हैं, सोचते होंगे कि इससे क्या होगा। पंडित जी जो करते हैं उसी से होता है, उससे भी होता है, लेकिन लो क्वालिटी का पुण्य होता है। लो कम से कम वाला, हाई क्वालिटी का पुण्य यदि चाहते हैं तो ध्यान करिए, सत्संग करिए। हम लोग हैप्पी सत्संग कर रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है ये ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ गीता में बतलाया गया है सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है। इसको नहीं कोई पकड़ता है। श्रीमद् भगवत जो है गीता, उसमें इसको श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो भागवत पुराण है उसमें भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। उसको लोग न पकड़ता है न करता है। लेकिन जो स्थूल पूजा है उसमें मन विशेष एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, और उसी के अनुसार चलते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो पूजा करते हैं तो उन पूजा में गंगा स्नान भी तो करने जाते हैं। कहते हैं ना कि वहां पर नहाएंगे तो जितना पाप है सब धुल जाएगा।
पूजा क्यों करते हैं? पुण्य के लिए करते हैं। व्यासदेव जी महाराज कहते हैं 18 पुराण में 2 बात है, सार मूल, उतना ही जान लीजिए, 18 पुराण पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्याय, पाप पर पीड़न। इसका मतलब हुआ परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को दुख देना, पीड़ित करना ये पाप है। तो जो आपने कर्म किया, अपकर्म जिसको कहते हैं, अनर्थ, अन्याय, अनर्गल, वह कर्म करने से आपका पाप हो गया। वह पाप मन से आपने किया है और मने में वो जमा है। लेकिन शरीर धोने जाते, तन को धोने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, शरीर को डुबाते हैं। जब गंगा जी में नहाते हैं ना, नाक बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं और गंगा जी के पानी को घुसने भी नहीं देते हैं। जब गंगा जी के जल को भीतर घुसने नहीं देते हैं तो वो गंगा जी भीतर कैसे शुद्ध करेगी? अच्छा, यदि आप भीतर घुसने दीजिएगा नाक से, मुंह से, वो गंगा जी क्या शुद्ध करेंगे? आप ही का राम नाम सत्य हो जाएगा, अर्थात पानी भीतर जाएगा तो मरिए जाइएगा। तब तो गंगा जी भीतर की शुद्धि नहीं करती है, लेकिन पाप तो भीतर में है, मन पर पाप है। जो भी आपने कर्म किया है वह कर्म जो अनैतिक है, अनर्थ वाला है, बुरा है, गलत है, उसी को पाप कहते हैं। वो मन में स्टोर है, जमा हो गया है। लेकिन धोते तो आप तन को हैं। कल्पना करिए, बाहर के स्थूल शरीर को आप धोते हैं बाहर के पानी से, और जो पापी है जीवात्मा वो भीतर में है, पापी मन है वो भीतर में है। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे आपके पास घी है, बड़ी भी कढ़ाई घी है और उस पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता हो, उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को आप जलाना चाहते हैं, ईंधन लगा करके, जलावन लगा करके, घी जल जाएगा, लेकिन चंद्रमा की जो परछाई वो नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? चंद्रमा तो कहीं और है, उसकी छाया है घी पर। आप लाखों कुंटल जला दीजिए जलावन, लेकिन वो परछाई जलने वाली नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं, एक गाछ है, उसमें खोडर है, किसी किसी गाछ में खो होता है, उसमें चिड़िया बस गई है। कोई उस चिड़िया को मारना चाहता है गाछ काट के, तो गाछ काटेंगे तो चिड़िया मरेगी कि भाग जाएगी? वो तो फुर से उड़ जाएगी। ठीक उसी तरह से जो शरीर है ये गाछ के समान है, और शरीर के भीतर में मन है खोडर में, और शरीर को आप कष्ट देते हैं। उपनिषद में लिखा हुआ है काय क्लेशांश वर्जयेत, काय माने काया, शरीर को कष्ट देने से मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मन तो भीतर में है, लेकिन धोते शरीर को हैं। यही संत महात्मा सिखाते हैं, शरीर को नहीं धो करके मन को धोइए। तो शरीर को गंदे रखेंगे? नहीं, शरीर को धोना है, समय समय पर नहाना जरूरी है, लेकिन विशेष रूप से यदि आप मन को धोना चाहते हैं, ध्यान जरूरी है। गंगा जल में शरीर को धोते हैं और सत्संग रूपी गंगा में मन को धोते हैं। एक बार पार्वती माता ने गंगा माता से कहा था कि गंगा, तुम्हारे अंदर में अगाध जल राशि है, इस जल में जो स्नान करने के लिए आता है, तैरने वाला तो ऊपर हो जाता है, लेकिन जो अनारी है, अनभिज्ञ है, जिसको तैरने नहीं आता है, वो मर जाता है। और सुनो, एक ऐसी भी गंगा है जिस गंगा में डुबकी लगाने से मरता नहीं बल्कि तरता है। तो तुम्हारे अंदर में जो कोई आता है, अनारी आदमी, डुबकी मारने से वो मर जाता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में जो तैरता है वो तर जाता है, वो मरता नहीं है। सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है।
श्री सद्गुरु महाराज की। तो हमारे गुरु महाराज परमहंस हैं, तो सत्संग रूपी गंगा में तैरते हैं, अर्थात ज्ञान की गंगा में तैरते हैं। तो यह जो ज्ञान की गंगा है, इसी से शुद्धि होती है, सिद्धि मिलती है, पवित्रता होती है। जो भी पाप आपने किया है सभी से मुक्ति मिलती है सत्संग करने से, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा है। आप कपड़े को पानी से धोते हैं, शरीर को भी पानी से धोते हैं। जब रंग पेंट करने वाला रंग पेंट करता है आपके घर में, उसके हाथ में भी रंग लग जाता है। तो हाथ में लगा हुआ जो रंग है वो पानी से नहीं धोता, स्पिरिट से धोता है। तो उसको भी तो पानी से धो लेना चाहिए। तो कहते हैं यदि पानी से धोएगा तो पसड़ जाएगा और चिपक जाएगा। उसको स्पिरिट से धोते हैं, वो केमिकल ऐसा है कि रंग का दाग छुड़ा देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, शरीर धोने के लिए पानी है, कपड़ा धोने के लिए पानी है, और मन को धोने के लिए संत वाणी है, वही स्पिरिट है। तो मन को यदि धोना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, सत्संग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। अन्यथा आप खाली शरीर धोते रहेंगे, मन धुलेगा ही नहीं। आप कितना भी तीर्थों में, धामों में चले जाइए, लेकिन आपके भीतर में जो पाप बैठा हुआ है वो साफ नहीं होगा। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। जो शिव मतलब कल्याणकारी, कल्याण करने वाला जो शिव है वो सबके अंदर में है, लेकिन हम लोग ढूंढते हैं कहाँ? तीर्थ में, तीर्थों में जाते हैं कल्याण खोजने के लिए, धामों में जाते हैं, वहां दान पुण्य करते हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता है। ये उपनिषद में लिखा हुआ है, वह व्यक्ति मूढ़ है जो बाहर में सुख शांति को खोजता है और सिद्धि शुद्धि के लिए प्रयास करता है, बाहर में कभी नहीं होगा ऐसा। यहां पर तीर्थों की उपेक्षा नहीं की जा रही है, बल्कि तीर्थ में जाने से हमारा जो संस्कार है वह संस्कार परिमार्जित होता है, संस्कार बढ़ता है। तीर्थ जरूरी है, क्योंकि तीर्थों में ऋषि मुनि महात्मा आते हैं, वहां जो गंगा जी है वो शुद्ध गंगा जी, उसमें नहाते हैं, शरीर में परिवर्तन आता है और श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। यदि आप भारतीय संस्कारों को छोड़ देंगे या भारतीय संस्कारों से वंचित होंगे तो आप शुद्ध भी नहीं हो पाएंगे। भारतीय संस्कार जो है वो तीर्थों में है, वहां पर बड़े बड़े योगी महात्मा आते हैं, हम लोगों को धार्मिक बात सिखाते हैं, आध्यात्मिक बात सिखाते हैं, योग ध्यान ज्ञान की बात सिखाते हैं। वह एक मेला है जहां पर सबके सब जुटते हैं, वह एक स्पेस है, प्लेटफॉर्म है जहां जाकर के हम कुछ न कुछ ज्ञान लाते हैं। तो तीर्थ भी जरूरी है। यदि आप तीर्थ में नहीं जाएंगे, ये भी तो तीर्थ है, सत्संग कर रहे तीर्थ है, कुप्पा घाट जाते हैं वो भी तीर्थ है, गुरु तीर्थ है, वो जड़ तीर्थ है, वहां भी जाना जरूरी है, चेतन तीर्थ में भी जाना जरूरी है। लेकिन तीर्थों में खाली जाते ही रहेंगे तब भी कल्याण नहीं होगा। वहां से सीख के आइए, साधना करिए, ध्यान करिए। गुरु महाराज भी बहुत जगह गए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज बहुत तीर्थों में गए, विवेकानंद जी महाराज भी बहुत तीर्थों में गए, मैं भी गया हूं प्रयागराज, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले गया था, मैंने भी स्नान किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि वहां मत जाइए, लेकिन खाली वहीं जाते रहेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। तब एक तीर्थ और है जो संतों का तीर्थ है, जो शास्त्रों में उल्लिखित तीर्थ है। उस तीर्थ के विषय में बताया गया है कि यह जो शरीर है, इसी शरीर में तीर्थ है।
त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मलिन नहाया रे, अब तू काहे को जग में आया। जो त्रिकुटी है अर्थात आज्ञा चक्र, जहां पर ध्यान किया जाता है, बिंदु ध्यान किया जाता है। यदि आप यहां पर स्नान करेंगे शरीर से नहीं, मन से, सूरत से, सूरत को नहवाया जाता है। यहाँ पर त्रिकुटी में सूरत नहीं अनवाया रे, अनवाया में स्नान कराया तो काहे को जग में आया रे। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगली और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। कहते हैं यह जो इरा पिंगला नाड़ी है, इसके मध्य में सुषुम्ना है, इसको सरस्वती की धारा कहते हैं। यहीं पर स्नान करने से हम शुद्ध होते हैं। त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र मन यहाँ, कहाँ, हमारे शरीर में। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा उच्चते। जो शरीर में त्रिवेणी है ये तीर्थ राज से माना जाता है, जाना जाता है। खाली ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा उच्चते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। कितना सरल, सुगम, सहज है, सिंपल है। इसको यदि नहीं समझेंगे तो कल्याण कभी नहीं होगा। हमारे अंदर में जो त्रिवेणी है उसमें यदि आप नहाएंगे, सर्व पापे प्रमुच्यते, इसका मतलब सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पाप से बचने के लिए, पुण्य करने के लिए प्रयास करते हैं। कोई भी काम आप करते हैं धर्म का तो पुण्य के लिए करते हैं। चाहे किसी को खाना खिलाते हैं या कोई यज्ञ करते हैं या श्राद्ध करते हैं, पुण्य के लिए करते हैं। पुत्र के पास जो ऋण है, पिता का ऋण है, उसे वो ऋण नहीं हो तो पाप लगेगा। अर्थात जिसका आप कर्ज लिए हैं उस कर्ज को नहीं दीजिएगा तो आपको पाप लगेगा। कतन बड़ा पापी है, कर्ज खोर है, खाते रहता देता नहीं है। तो जो कर्ज है पुत्र के ऊपर, श्राद्ध जो करते हैं ये कर्ज से मुक्ति के लिए करते हैं। लेकिन यदि ध्यान करेंगे तो कहते सर्व पाप है। जो भी ऋण है सभी ऋण से उऋण हो जाएंगे और सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है।